नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भिवानी जिले के गांव दिनोद में दो पक्षों की पुरानी रंजिश के चलते मंगलवार को एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें एक गोली युवक की छाती में लगी, जिसे उपचार के लिए भिवानी के नागरिक अस्पताल में लाया गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची व आगामी कार्रवाई शुरू की। इस मामले में घायल नरेंद्र ने बताया कि वह गांव दिनोद का रहने वाला है और सुबह शारीरिक अभ्यास करने के लिए गया हुआ था तथा उसके बाद वह बस स्टैंड के समीप अपने कार्यालय पर बैठा हुआ था। उसी दौरान 3 से 4 बाइक पर सवार होकर 8 से 9 युवक आए और गोली चला दी। उन्होंने बताया कि एक गोली उसकी सीने में लगी है और जब उसने भागने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पीछे से भी 4 से 5 फायर किया, जो उनको नहीं लगी। उन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते युवकों ने हमला किया। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार लड़ाई झगड़ा आरोपियों के साथ हो चुका है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब, आपका क्या नाम है, कौन से गांव से, कहाँ रहते हो और ये वारदात आज हुई है, कैसे हुई? मेरा नाम नरेंद्र है, दिनोद गांव का रहने वाला हूँ। मैं सुबह प्रैक्टिस करके आया था, ऑफिस के पास बैठा था, एक दो भाई और थे, तो मैं बातें करने लग रहा था। 3-4 मोटरसाइकिल आए पीछे तो जो शुरू में उतर के आए कट्टा ले रहे थे, उन पिछाणु कौन था, बच्चे थे, मतलब छोटे थे, उन जाणु कौन था, मन बेर को पता नहीं था। उन्हें सीधी गोली मार दी, हाथ पर मार के निकलने की कोशिश करा। उसमें बाटी, मंजीत, सत्य 8-9 जने थे, 3-4 मोटरसाइकिल थी। फिर मेरे पीछे बाजे 4-5 गोली पीछे तक मारी है, मेरे वे लागन कौन पाई, मैं निकल गया वहाँ से, फिर वे भाज गए थे। तो जो गोली मारने वाले थे कहाँ के थे, कुछ जान पहचान उनकी? दिनोद गाँव के थे। पहले भी कुछ वारदात हुई आपके साथ? हाँ, पहले भी हुई थी। तो जो गोली चलाने वाले हैं वो किस गांव के हैं और दिनोद क्या क्या गाँव नाम के है? हैं 3-4 तो, क्या और नाम? बाकी मैं उन जानता को नहीं। 4 थे वो पहले से वो हैं। जी सर, क्या मामला है, क्या घटना घटी? आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला, हमारा जो नाते में भांजा लगता है नरेंद्र, वो प्लाट में प्रैक्टिस करके आया था। तो वो बैठे थे ऑफिस में, तो वहाँ पे 8-9 लड़के थे जो उन्होंने आके अंदर सीधे इसके ऊपर फायर ठोक दिए। कितनी गोली लगी, कहाँ पर लगी है? अभी तो एक तो यहाँ पे लगी हुई है सीधी हार्ट के ऊपर ही। अभी डॉक्टर दोबारा फिर जांच करने लग रहे हैं और जांच करने के बाद पता लगा कितनी गोलियां लगी। एक तो स्पष्ट दिखाई दे रही है यहाँ पे जो लगी वो। ये कहाँ के रहने वाले? ये सुरजनवास गांव पड़ता है महेंद्रगढ़ में, लेकिन यहीं रहता है और यहीं प्रैक्टिस करता है। नहीं, इसके मामा जी हैं, उनके पास से रहता है। क्या गेम है इनके पास? ये जेवलिंग थ्रो करता था, अब बॉडी फिटनेस के ऊपर काम करता है। पहले ट्रेनर भी रहा है एक जिम में जी। मनोज जी की क्या लड़ाई है पहले की, क्यों गोलियां चलाई, कुछ स्पष्ट हो पाया रीजन? कुछ मेरे गांव के असामाजिक तत्व हैं जिनके साथ जिन्होंने कई वारदातें कर ली। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले एक लड़के को उन्हीं लोगों ने फिर मारा था, रास्ते में रोक के। सुबह खेत में जा रहा था, सुबह लगभग 6 बजे की बात है। और आज वो भी मैदानता हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको चोट ज़्यादा थी। और आज दूसरा उसका ऑपरेशन होना था, अभी पता नहीं उसका ऑपरेशन हुआ है कि नहीं। वो भी जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा है लड़का। नरेंद्र के साथ क्या दुश्मनी थी इनकी? नरेंद्र के साथ कोई विशेष दुश्मनी नहीं थी। नरेंद्र के को इन्होंने पहले चोट मारी थी, फिर नरेंद्र ने इनके मार दी थी। इनका ये झगड़ा था। कितने दिन से चला है ये तो लगभग ये मान के चलो आप 1 साल से। तो जो ये लड़के हैं, जो 5-7 लोगों का गिरोह, इन्होंने पूरे गांव में के अंदर आतंक मचा रखा है। और मुझे भी जिन्होंने मारने की कोशिश की थी और जो साजिश करता है वो सभी इसी ग्रुप के हिस्से हैं। और मैंने कई बार पुलिस से रिक्वेस्ट भी करी थी। जो नाम आपके सामने आए हुए हैं, जिनमें से अभी भाई ने बताया 2 नाम वो भी शामिल थे जो इसे गोली मारी है, जो मुझे मारने में शामिल हैं, जिनका नाम पुलिस के पास आ चुका है। और पुलिस उन्हें पता नहीं क्यों 1-2 बार तो कई पहले रेड मारी है। मैं लगातार कह रहा हूँ कि आप इन्हें पकड़ने की कोशिश करो, और इनको जब तक नहीं पकड़ोगे तो ये गांव के अंदर ऐसे आतंक मचाते रहेंगे। एक लड़का मैदानता के अंदर मौत से जूझ रहा है, एक लड़का यहाँ अब इमरजेंसी के अंदर गोली लगा हुआ आया है। तो आपको और जो ये नरेंद्र खतरा बना हुआ है? मुझे जान का खतरा बना हुआ है। मुझे तो प्रशासन ने ये आगाह किया था कि आपकी जान को खतरा है। मुझे तो पता भी नहीं, क्योंकि मैं तो किसी के साथ ना कोई झगड़ा करता, ना किसी के साथ मेरी कोई दुश्मनी। बस ये हो सकता है कि मैं जैसे अब इमरजेंसी में इसको तकलीफ हुई तो मैं आ गया।
या पंचायत में किसी को गलत कह दिया, उसका कोई रोष मान गया, यही हो सकता है। इससे फालतू मेरा तो कोई किसी से लेना देना भी नहीं है। मैं तो रहता हूँ भी हासी हूँ, 2019 से मैं हासी शिफ्ट हूँ और पुलिस को भी पता है कि मुझे हासी भी मारने के लिए गए हुए हैं, 2-3 दिन वहीं रहे हैं। क्या मांग करते हैं? मैं तो प्रशासन से यही मांग करूँगा, ऐसे असामाजिक तत्वों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। नरेंद्र मेरे नाते में भांजा लगता है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे जगत क्रांति टीवी।